Good morning, students. So now we will start exercise 12.2. But before starting this, on page number 191, the topic is exterior and interior opposite angles of a triangle. So हम जानते हैं कि ट्राइंगल जो होता है उसके इंटीरियर एंगल्स तो ये होते हैं इन साइड में, एंड ये जो सी पॉइंट है इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं राइट साइड में, तो देन सी पॉइंट पर दिस इज इंटीरियर एंड ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी. सो नाउ theorem is exterior angle property of a triangle. If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles. Means जो exterior angle होता है लाइक ये एंड ये, जब हम इस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं तो इंटीरियर तो ये हो जाएगा, देन एक्सटीरियर इस लाइन के लिए ये हो जाएगा. तो इंटीरियर एंगल ये है एंड इस लाइन के लिए एक्सटीरियर ये है. तो ये दोनों जो एंगल हैं सी पॉइंट पर वो दोनों अपोजिट हैं. सो अपोजिट एंगल हैं इसीलिए इनका मेज़रमेंट इक्वल होगा. सो नाउ एक्सटीरियर एंगल जो भी होता है लाइक सी पॉइंट पर ये एक्सटीरियर एंगल, इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, सो अपोजिट इंटीरियर एंगल एंगल ए एंड एंगल बी होंगे. तो इन दोनों के सम के इक्वल ये मेज़रमेंट होगा. और कैसे होता है, तो उसके लिए ये थ्योरम को प्रूव किया गया है कि यहाँ ट्राइंगल ए बी सी गिवन है. सो हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इनका सम 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. ओके, देन नाउ एंगल 3 एंड एंगल 4 जो हैं उनका सम भी 180 डिग्री होता है, बिकॉज वो क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है. लाइन वन लाइन पर बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर. सो नाउ फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारी इक्वेशंस है उनके बेसिस पर ये क्लियर हो रहा है कि एंगल 3 प्लस 4 जो है वो इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के. सो नाउ एंगल 3 से एंगल 3 हम कैंसिल कर देते हैं. सो एंगल 4 जो है मीन्स एक्सटीरियर एंगल वो इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, मीन्स जो अपोजिट एंगल है उनके. सो इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हो चुकी है. देन पेज नंबर 194 पर नेक्स्ट टॉपिक है मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल. सो ये ट्राइंगल है एंड यहाँ जो इन साइड में इस तरह से ट्राइंगल के वर्टिसेस से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर जो लाइंस ड्रॉ हो रही है इस तरह से, और ये ए डी बी ई एंड सी एफ जो है वो मीडियंस हैं. सो मीडियंस लाइन सेगमेंट होती है, सो ज्वाइन करती है एनी वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स. देन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल. सो एल्टीट्यूड जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि वर्टेक्स जो होता है वो अपोजिट साइड में इस तरह से जो लाइंस होती है वो एल्टीट्यूड्स होते हैं. द एल्टीट्यूड इज़ द हाईएस्ट हाइट इज़ altitude means height is the shortest distance from the vertex to the opposite side and the shortest distance is the perpendicular distance. और जो altitude है इनमें से इन सभी में से जो altitude है वो ये है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है हॉरिजेंटल लाइन पर इस तरह से वर्टिकल लाइन. सो ये जो डिस्टेंस होगा ये इन सभी डिस्टेंस में से सबसे शॉर्ट होगा. नोट परपेंडिकुलर का साइन ये होता है नोट. इन ए स्केलन ट्राइंगल द एल्टीट्यूड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. स्केलन ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बिकॉज उनकी साइड्स भी डिफरेंट होती है. इन एन आइसोसेलियस ट्राइंगल एल्टीट्यूड्स टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. एल्टीट्यूड्स वो इक्वल होंगे जो साइड्स भी इक्वल है लेंथ में, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ में. नाउ ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी. सो इसके अंदर ये होता है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ट्राइंगल की कोई भी टू साइड्स का सम ऑलवेज थर्ड साइड जो होगी उसकी उनसे ग्रेटर होगा, चाहे हम किसी को भी मेज़र करें.
Then another important result, the difference between the lengths of any two sides of a triangle is smaller than the length of the third side. Means two sides का sum third side से bigger होगा, then two sides का difference जो होगा वो third side जो होगी उनसे smaller होगा. Means उनका sum तो bigger होगा but difference always उनसे smaller होगा. Then two special triangles, equilateral and isosceles. A triangle. Now exercise 12.2, question number 1. One side of a triangle is produced and the exterior angle so formed is 120 degree. ट्राइंगल की वन साइड को हम प्रोड्यूस्ड मीन्स आगे बढ़ा रहे हैं और जो एक्सटीरियर एंगल वहाँ फॉर्म हो रहा है वो 120 डिग्री है. इफ़ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3 और जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनका रेशियो गिवन है कि वो 2:3 है. सो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का मेजर हमें फाइंड आउट करना है. सो ये इस तरह से होगा कि ट्राइंगल है उसकी हम वन साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ 120 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है और जो अपोजिट एंगल्स हैं वो 2:3 के रेशियो में मीन्स 2x एंड 3x. तो देन हम ये जानते हैं कि ये 120 है तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है. सो 2x + 3x हो जाएंगे 120 डिग्री. देन फिर 5x की वैल्यू 120 है. सो देन x की वैल्यू 120 को 5 से डिवाइड करके 5 2 ज़ा 10 एंड 24 डिग्री आ जाएगी. सो देन x की वैल्यू 24 है. सो 2x की वैल्यू हो जाएगी 48 एंड 3x हो जाएगा 24 3 ज़ा 72. सो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 72 और जो थर्ड एंगल है हम जानते हैं कि ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है. सो ये हो जाएगा 60 डिग्री 180 में से 120 माइनस करके. देन क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और हम जानते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल है जहाँ हमें ये 90 डिग्री गिवन है. एक्सटीरियर एंगल जो होता है पूरा कंप्लीट वो इन दोनों का सम होगा. तो 70 + 40 हो जाएगा 110. देन इन दोनों का सम 110 है तो ये एंगल जो है ये पूरा 110 होगा जिसमें से ये 90 है. तो देन ये हो जाएगा 110 में से 90 माइनस करके 20 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर. ट्राइंगल की साइड्स जो है उनको मीन्स तीनों साइड्स को हम प्रोड्यूस मीन्स आगे बढ़ा रहे हैं. सो प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज़ 360 डिग्री. सो ये इस तरह से सॉल्व होगा. ये ट्राइंगल हमने फॉर्म किया देन इनके तीनों साइड्स को हमने एक्सटेंड किया है. सो एंगल 1 2 3 देन एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6. अब हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है कि एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 ये तीनों एक्सटीरियर एंगल है तो इनका सम 360 डिग्री होगा या नहीं होगा, इसको हमें प्रूव करना है. सो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ द टू एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम होता है. सो ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है. सो नाउ एंगल 4 = एंगल 1 + 3, एंगल 5 = एंगल 1 + एंगल 2 एंड एंगल 6 = एंगल 2 + एंगल 3. सो नाउ एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 क्या हो जाएगा इक्वल्स एंगल 1 + एंगल 3 एंगल 1 + एंगल 2 and angle 2 + angle 3. Now angle 1, angle 2 and angle 3 then plus then angle 1 then angle 2 and then angle 3. सो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. ये एंगल सम प्रॉपर्टी है. सो 180 + 180 हो जाएंगे 360. सो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 360 डिग्री होता है. देन क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y.
सो यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 130 माइनस करके 50 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर है। और x की वैल्यू हो जाएगी 130 में से 70 माइनस करके 60 डिग्री, बिकॉज यहाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। देन सेकेंड, सो यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी इन दोनों का सम करके इनको 180 में से माइनस कर देंगे, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो ये इस तरह से सॉल्व होगा ट्राइंगल ADC, एंड देन इन तीनों का सम जो मेजरमेंट गिवन है, एंड देन y क्या हो जाएगा y। सो y की वैल्यू 180 में से 135 माइनस करके 45 डिग्री आ जाएगी। नाउ x की वैल्यू, सो ट्राइंगल ABC, सो यहाँ ये 50 है और ये 45 प्लस 40 हो जाएंगे 85 इस तरह से। एंड देन x की वैल्यू, सो 50 एंड 85 प्लस करके 135 इसमें से माइनस हो जाएगा, सो x की वैल्यू भी 45 डिग्री आ जाएगी। देन इसका जो थर्ड इक्वेशन है, सो यहाँ y की वैल्यू 180 में से 70 माइनस करके 110 डिग्री आ जाएगी, बिकॉज ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। एंड x की वैल्यू 70 में से 30 को माइनस करके 40 डिग्री आ जाएगी, बिकॉज ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। देन क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल PRQ साइड QR इज एक्सटेंडेड टू S, एंड इफ एंगल PRS मीन्स ये एक्सटीरियर 150 डिग्री है, एंड RP इक्वल्स टू है RQK, मीन्स ये आइसोसेलिस ट्राइंगल हो है, बिकॉज टू साइड्स इक्वल है। सो फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल PRQ। सो R तो हो जाएगा 180 में से 150 माइनस करके 30 डिग्री। देन बिकॉज टू साइड्स इक्वल हैं, सो टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं। टू साइड्स यहाँ इस एंगल पर इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे। सो ये x है तो देन ये भी x ही होगा। सो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, या फिर 150 जो है वो इन दोनों का सम है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो 150 का हाफ, x की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। Then question number 6, lengths of two sides of a triangle are 6 centimeter and 8 centimeter, between which two numbers can the length of third side fall। सो हमने अभी ये रूल स्टडी किया था कि जो ट्राइंगल की टू साइड्स जो गिवन है हमें, उनका अगर हम सम करेंगे तो वो सम जो है किसी थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। सो मीन्स जो थर्ड साइड हमें फाइंड आउट करनी है वो 6 + 8 14 सेंटीमीटर से स्मॉल होगी, लेस होगी। और हमने अभी ये भी स्टडी किया था कि जो थर्ड साइड है वो दोनों साइड्स जो गिवन है उनके डिफरेंस से बिगर होती है, मीन्स 8 - 6 2 से वो बिगर होगी। सो जो द लेंथ ऑफ थर्ड साइड होगी वुड बी फॉल, वो आएगी बिटवीन 14 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 7, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। क्या इन साइड से हम ट्राइंगल बना सकते हैं। सो हम इसे जानते हैं कि रूल है किन्हीं भी टू साइड्स को प्लस करो और उनका सम अगर थर्ड साइड से बिगर है तो वहाँ ट्राइंगल पॉसिबल हो जाएगा। सो यहाँ अगर हम कॉम्बिनेशन बिठाएं लाइक इस तरह से 6 + 3 9 होता है, सो 9 बिगर है 2 से। देन 3 + 2, देन 6 + 2 8 होता है, एंड 8 बिगर है 3 से। देन 3 + 2 5 होता है, और 5 इज़ नॉट बिगर देन 6। सो बिकॉज यहाँ तीनों में ये अप्लाई नहीं हो रहा है, सो नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द साइड 6 3 एंड 2, सिंस 3 और 2 का सम 6 से लेस है। सिमिलरली यहाँ सेकेंड एंड थर्ड सोल्व हो रहा है, सो ये रूल भी यहाँ राइट है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सो यहाँ हम इनको जब प्लस कर रहे हैं 3 और 6 को, या 6 और 7 को, या फिर 3 और 7 को, किसी भी कॉम्बिनेशन में, तो वो थर्ड साइड से बिगर है। सो इसीलिए येस इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। और यहाँ भी इसी तरह से इसको सॉल्व किया एंड इसका आंसर भी येस में आ रहा है। Then question number 8, in the given figure S is a point on the sides QR of PQR
triangle PQR, prove that PQ plus QR plus PR means PQ, QR and plus PR is greater than 2 times of PS. सो ये इस तरह से सॉल्व होगा कि ट्राइंगल PQS, सो यहाँ 2 साइड्स, कोई से भी 2 साइड्स लाइक PQ एंड QS, इनको प्लस करेंगे तो ये बिगर होगी PS से. सो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी. देन इन ट्राइंगल PRS, सो यहाँ PR प्लस RS जो होगी वो बिगर होगी, ग्रेटर होगी एंगल लाइन PS से. नाउ ये सेकंड इक्वेशन है. सो इन दोनों के बेसिस पर नाउ इन ट्राइंगल PQR, अब जो ये दोनों इक्वेशन आई है इन दोनों ट्राइंगल की, उनको हम साथ में ऐड कर रहे हैं. सो PQ दोनों में PQ, देन QS और RS जो साइड्स है वो किसका पार्ट है, QR का. सो इन दोनों को साथ में प्लस कर दिया एंड देन प्लस PR. ये तीनों साइड्स जो हैं ये हमें प्रूव हो गया है कि PQ एंड PR और इन दोनों को प्लस करके QR बन जाएगा. सो ये तीनों साइड्स जो हैं इस ट्राइंगल की वो ग्रेटर है किससे, PS प्लस PS हो जाएंगे 2PS से. और इस तरह ये थ्योरम प्रूव हो चुकी है. देन क्वेश्चन नंबर 9 में भी इसी तरह से पूछा है कि AM इज़ ए मीडियन, मीन्स जो मीडियन है ऑफ ट्राइंगल ABC और उसको प्रूव करना है कि वो मीडियन उसका 2 टाइम्स उनकी तीनों साइड से लेस है, मीन्स तीनों साइड्स का सम बिगर होता है मीडियन के ट्वाइस से. सो ये क्वेश्चन भी सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही सॉल्व होगा और हमें फिर ये क्लियर हो चुका है कि इस तरह से कि तीनों साइड्स का सम ट्राइंगल की मीडियन के ट्वाइस से बिगर होता है. देन क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC हैविंग 3 times of angle B equals to 4 times of angle C and the interior angle A equals to 3/7 of exterior angle A. सो ये इस तरह से सॉल्व होगा कि 3 times एंगल B इक्वल्स टू 4 times एंगल C, ये हमें गिवन है. मीन्स ये 3 और ये 4 है. अगर हमें इनको इक्वल बना है तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 3 से, बिकॉज 4 3 12 एंड 3 4 12 हो जाएगा फिर ये. सो एंगल B एंड एंगल C का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है. सो 4x रेशियो 3x. नाउ इंटीरियर एंगल A इक्वल्स टू 3/7 ऑफ एक्सटीरियर एंगल A. सो 3/7 एक्सटीरियर एंगल A जो है वो 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल मीन्स एंगल B और C का सम होता है. सो ये हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C. नाउ 3/7 और एंगल B और C का रेशियो 4x प्लस 3x हो जाएगा. देन 7x, सो 7 से 7 कैंसल. सो इंटीरियर एंगल A मीन्स ये हो जाएगा एंगल A 3x. सो अब हमें तीनों रेशियो में मिल चुके हैं, मीन्स एंगल ABC A 3x प्लस B 4x एंड C 3x. सो इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. देन tan x की वैल्यू 180 डिग्री है. सो देन x की वैल्यू हो जाएगी 18 डिग्री. सो 3x हो जाएगा 18 3 54 जो एंगल A एंड C है. एंड B हो जाएगा 4x 18 4 72 डिग्री.